अरे देखो कुछ ना पड़े, देख रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 13/3125 ये शांत दशमलव आया है। हम लोग इसको हल कर चुके हैं। शांत दशमलव कैसे आया है? हमने 13 में 3125 से भाग दिया था। शांत दशमलव इसलिए आया था क्योंकि 3125 का हमने गुणनखंड किया था, उसमें केवल 5 ही आया था गुणनखंड में, इसलिए ये शांत दशमलव। अब शांत दशमलव ये रहा, अब की कर रहा है इसमें भाग दीजिए। क्या है? 3125 से भाग दीजिए, 3125 से भाग दीजिए 13 में, 13.00 इस तरह से लिख दीजिए। कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है तो भाग दे करके लगाइए इसको। कैसे लगाओगे? अगर आप भाग देना नहीं जानते हैं तो इसको लगा डालिए। तो मैंने इसको बताया भी था। जो एक साइड कैसे भाग दो, इसमें 4 अंक है, इसमें 2 अंक है, एक को बार नहीं जाएगा, 0 बार ले जाइए। तो ये 0 0 0 4 0 लिखो, चाहे 1 के 0 लिखो। 13 में से 0 घटाओगे 13 रहेगी। 0 माने कुछ नहीं, दशमलव ऊपर उठाया, 1 0 उतारे, एक अंक उतारेंगे, 130 हो गया। ये 3125 से छोटा है तो क्या करेंगे? यहाँ 1 0 बढ़ाइए, फिर 1 0 उतार लीजिए। 1300 हो गया। ये 31 अभी भी छोटा, फिर 1 0 बढ़ाइए, 1 0 फिर उतार लीजिए। अब हो गया ये 13,000, यह है 3,000। इसका मतलब कुछ बार जाएगा तो ये इकाई है 3 और यहाँ है 13। पता लगाएंगे कि कई बार जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़िए, 12 से पड़े 3 4 12, 4 बार जाना चाहिए। 4 लिखेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 0 0 5 बस हो गया 500। अब फिर एक क्या कीजिए, 100 का ही हो गया 5000। ये 3000, इसका मतलब एक बार जाएगा। 1 पंचे 5 2 1 3, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 3 गए 1, फिर 1 0 आपने उतारा। देखिए कई बार 3 है, ये 18, 6 3 18, 6 बार जाना चाहिए। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 1 6 7, 6 3 18, ये 0 आ गया नीचे। तो क्या हो गया? ये आ गया 0.000416। इसी तरह से आप सभी को लगा डालिएगा। कुल इसमें 9-10 पार्ट है। 10 पार्ट में से जो जैसे फिर आया 17/8 दूसरा है। एक और देख लीजिए, ये 17/8, 17/8 ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हर में केवल 2 ही का गुणनखंड है। केवल 2 हो हर में, या 2 और 5 हो। इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक ना हो तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो कह रहा है इसका भाग दे डालिए। 8 से भाग दीजिए 17 में, 8 दूनी 16। इसको यहाँ दशमलव लिख करके तमाम शून्य लिख सकते हैं। 17 में से 16 गए 1 हो गया, दशमलव ऊपर उठाइए, 0 उतारिए, हो गया 10। 8 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा, 8 1 8, 10 में से 8 गए 2, फिर 1 0 उतारिए, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 20, फिर 0 आपने 8 पंचे 40। तो सिर्फ यह सिंपली कह रहा है कि भाग दे डालिए। ऐसे ही 64/455 है। ये 455 आप देखा था कि ये 64/455 नॉन टर्मिनेटिंग था, क्योंकि 455 का आपने जो गुणनखंड किया था
उसमें 5 के अलावा कुछ और भी आ गया था। 5 8 40, 5 45, वो 5 9 45 कट गया। फिर 5 9 45, 5 अंक 5 91, फिर 91 ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 2 9 21 हो गया, 7 त्रिक 21 13। तो ये देख लो 455 के गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 भी है, अतः ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका कह रहा भाग नहीं देना, इसको छोड़ दीजिए। ऐसे ही जो टर्मिनेटिंग है, जैसे 5/1600 है, 5/1600, 5/1600, इसमें क्या कीजिए, 5 में 1600 से भाग दीजिए या काट दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाए तो कर दोगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 16, 5 दूनी 10, 320, छोटा हो गया, 320 से 1 में भाग दीजिए, तो 1 लिख के लिखोगे 0.0004 इतना लिख जाएंगे। नहीं अगर आप भाग जान रहे हैं तो कम से कम भाग लगा डालिए। जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता वो लड़के आगे पढ़ नहीं पाते हैं। 1 है, इसमें 0 बार ले जाइए, 320 0 0 घटाइए, 1 रह गया, 10 ऊपर उठाइए, 1 0 उतारिए, 10 हो गया। ये अभी छोटा है, फिर तो 0 उतारिए, 1 0 और उतारिए, अभी भी छोटा है, फिर 1 0, फिर 1 0 उतार लीजिए। अब हो गया 1000, ये 320 है, 3 है, ये 10 है, 3 तिरकानो 3 बार जाना चाहिए, ले जाएंगे 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 0 10 में से 6 गए 4, फिर 9 हो गया, फिर 1 0 उतारिए, 400 हो गया। ये 3 है, ये 4 है, 1 बार गया, 0 2 3 0 8 हो गया, 80 हो गया, फिर 1 0 उतारा, 800 हो गया। कई बार 3 दूनी 6, 2 बार ले जाइए, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 4 2 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 160, फिर 1 0 उतारा, 1600 हो गया। 5 बार देखिए जाता है, 5 बार ले जाएंगे, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 घट के 0 आ गया। ये हो गया। इसी तरह से आप भाग दे डालिए। अब आगे आइए, हम लोग देखें, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। दी डेसिमल एक्सपेंशंस आर गिवन हियर। उस प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं। जस्टिफाई दैट दिस नंबर इज, क्या है, परिमेय है कि नहीं है। तो परिमेय कैसे देखेंगे आप। पहला है, देखिए पहला है 43.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग दशमलव है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग दशमलव है। कैसे टर्मिनेटिंग आप कहोगे, अगर यही इस तरह से लिखा होता 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद इसे डॉट डॉट कर दिया गया, तब कहते ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ इतने पर ये बताता है कि ये नॉन टर्मिनेट नहीं कट रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ कट के खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग लिख देंगे। क्या है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो परिमेय है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरा देखिए, अब जब टर्मिनेटिंग हो गया तब कहोगे ये परिमेय है, रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल है, ये इरेशनल हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल। इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे इसको p/q के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे,
इसको आप लिखोगे इज इक्वल टू 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दशमलव के नीचे एक लिख दोगे। क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य लिख दोगे। 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो P बाई Q के रूप में है, ये ऊपर P है, ये Q है, ये भी क्या है? P by Q पूर्णांक है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। P माने इंटीजर, Q माने इंटीजर, तो P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है दशमलव, शून्य दशमलव, ये शून्य लिखो चाहे ना लिखो, दशमलव के बाद देखिए दशमलव 1 2 .12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2। इस तरह से आप लिखते जाइए तो कहोगे कि ये कैसी संख्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे? देखिए ये टर्मिनेटिंग कब होता? जैसे देखिए अगर इस तरह से लिखा होता पॉइंट, ये 0 लिखो चाहे ना लिखो, दशमलव के पहले शून्य लिखना कोई जरूरी नहीं। ये लिखा आपने, इस तरह लिखा होता 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0, तब आप कहते ये रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीटिंग। ऐसे लिख लो अपनी कॉपी में तो समझने के लिए। रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, बट नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों है। ना तो टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है। तो जो ना रिपीटिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो तो इसको हिंदी में कहते हैं अनावर्ती। अनावर्ती है और अशांत है। अशांत माने जो ना कटे। और ये क्या है? ये शांत तो नहीं है लेकिन ये अशांत है, लेकिन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? आवर्ती है। तो अगर कटता नहीं आवर्ती है तो कहोगे ये परिमेय रैशनल नंबर है। देख रहे हो ये? यहाँ देखो 21 शून्य, वहां पहले 1 शून्य रहा, फिर कितना हो गया? 120 रहा, अभी कितना हो गया? देखो 120 रहा, 1200 हो गया, फिर 1200 के बाद 12,000 हो गया, फिर 12,000 के बाद 1,20,000 हो गया। समझे? तो ये रिपीटिंग नहीं, देखने मालूम होता है कि रिपीटिंग 1 2 1 2, लेकिन यहाँ आप देखिए 1 0 फिर 2 0 3 0। ये क्या है? 120 120 120 120 120, ये आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती यानी रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। 3 3 1 2 0 1 2 0। यहाँ नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000, इस तरह से हो गया। इसी तरह से अगर ये लिखा होता 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से, तब ये भी आवर्ती था। तो ये भी आवर्ती था तो ये भी रैशनल हो जाता। तो ये रहा। आगे बढ़िए, क्या है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा पार्ट है 43 पॉइंट। क्या है? 43 पॉइंट तीसरा है, तीसरा पार्ट 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
लिखने के बाद इसके ऊपर एक रेखा खींच दी गई है। इस रेखा का मतलब ये हो गया, चाहे इस तरह का हो चाहे कहो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ये क्या हो गया इस तरह से, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत नहीं है, अशांत है, लेकिन रिपीटिंग है। ये इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं, फिर रिपीट हो रहा है इतना इतना, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये क्या रैशनल या परिमेय, या परिमेय है, ये भी परिमेय है। चाहे इस तरह लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों एक ही बात होगी। या इसी को इस तरह भी लिख सकते थे, क्या लिखते, यहाँ लिख करके अगर इसे लिख देते 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे कर देते, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग है। अगर इस तरह करके आपने छोड़ दिया, ये लाइन नहीं खींचा, तब ये क्या हो गया, इसको कहोगे ये इर्रेशनल है। ध्यान से देखो, अपरिमेय है। सिर्फ लिखने के ढंग में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। यहाँ भी वही लिखा था, लेकिन ये रेखा ऊपर खींच दिया गया। ये रेखा कह रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग का निशान है। यहाँ ऊपर रेखा नहीं खींचा गया, इसका मतलब रिपीटिंग नहीं है। तो ये हो गया अपरिमेय। अब ये खत्म हुआ, आगे बढ़िए। आगे प्रश्नावली में है बहुपद। बहुपद आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। अब 9th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ देखिए आप, क्या है 2.1, आइए जी। बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक बहुपद कहलाता है, ऐसा व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें वेरिएबल राशि, जिसमें वेरिएबल या चर, जो चर होता है उसका घात कोई पूर्णांक हो, ऋण घात ना हो, उसे हम परिमेय कहेंगे, वो बहुपद कहेंगे। पॉलिनोमियल जैसे कहेंगे 3x, ये परिमेय हो गया। आपने कह दिया 3x 32x स्क्वायर, परिमेय है। 30 312 कुछ लिख, कोई गिनती, x टू दी पावर 7 कुछ भी का, ये सब परिमेय है। लेकिन अगर आपने यही कह दिया 3x टू दी पावर -1, तो अपरिमेय, तब ये बहुपद नहीं रह गया। x का घात चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई पूर्णांक हो, 0 1 2 3 4 या कुछ भी हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या शून्य हो, तब उसको हम कहते हैं बहुपद है। लेकिन अगर आपने कह दिया 3√x कह दिया, तो बहुपद नहीं रह गया। क्यों, ये 3 × x टू दी पावर हाफ हो गया। वर्गमूल को टू दी पावर हाफ कहते हैं, तो ये बहुपद नहीं रह गया, क्योंकि पूर्णांक नहीं है 1/2। पूर्णांक की घात हो, धन पूर्णांक की घात या शून्य घात हो, तब उसे आप कहोगे ये बहुपद है। सिर्फ आपने लिख दिया 3, तो ये भी बहुपद है, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 × x टू दी पावर 0, तो 0 घात है, तब भी ये बहुपद हो गया। इसको आप लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो 3 × 1, किसी चीज पर शून्य घात लगा दे तो ये क्या हो गया, ये उसका मान 1 हो जाता, तो बहुपद हो गया। अब इन्हीं बहुपद को इस तरह से लिखा जाता है, कहीं y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसको, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी ये y एक व्यंजक है जिसमें क्या है,
जिसमें यक्ष के कुछ घात होंगे, यक्ष पर एक घात, दुई घात, चार घात, कोई भी होगा वाले क्या होंगे, उसमें पद होंगे, उसमें टर्म्स होंगे, यक्ष के घातों वाले टर्म। ये एफएक्स का मतलब यक्ष के घातों वाला टर्म का समूह। फंक्शन माने है समूह। क्या है, यक्ष के घातों का, यक्ष के घातों वाले पदों का समूह, यक्ष के घातों के पदों वाला समूह, यक्ष के पूर्णांक घातों, यक्ष के शून्य या पूर्णांक घातों वाले पदों का समूह या फंक्शन वाले समूह है। जैसे कह दिया गया 3x + 5x² + 7x + 315, ये कुछ हो गया। तो ये है यक्ष के घातों का एक पदों का समूह है। कई पद है, 1 2 3 4 पद हो गए। ये 315 है, आपने कहा ये 0 माना जा सकता घातों वालों समूह। तो ये क्या है, यक्ष के पूर्णांक घातों, यक्ष के पूर्णांक घातों के पदों का समूह। तो y = fx का मतलब हो गया y यक्ष के घातों के पदों वाला समूह है। अब कह रहा है px, y = px का एक ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बना हुआ है, ये ग्राफ है, इधर ये है x, इधर ये है y। ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3, इस तरह लिखते जाइए। इसी तरह से ये हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरह लिखते जाओगे। -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये 0 0 कहा जाता है। एक ग्राफ बना हुआ है देखिए कैसे बना हुआ है। ये एक ग्राफ बना हुआ, ये ग्राफ है। ये क्या है, ये y = fx, ये ग्राफ है fx। कह रहा बताइए इसमें कहते हैं fx के या px के, चाहे fx का हो चाहे का y = px, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x, चाहे का px, चाहे का fx, चाहे का gx, चाहे qx, कुछ भी कहिए। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x, x के पदों में व्यक्त व्यंजक, x के पदों में व्यक्त व्यंजक। तो कह रहा है इसके कितने क्या है, शून्यक है। शून्यक का मतलब हो गया, ध्यान से देखिए, शून्यक का मतलब यक्ष का वह मान जिसके लिए पूरा फंक्शन, पूरा व्यंजक शून्य हो जाता है। जिसे इसमें कहा जाए इसका शून्य कितना होगा, यानी यक्ष का वह मान निकाल ले जिसके लिए ये पूरा बराबर हो जाए 0, तो हम कहेंगे वो इसका एक शून्यक है। यक्ष का वह मान जिसके लिए ये पूरा शून्य हो जाए, ये बराबर 0। अब कैसे लिखोगे, इसका आपको शून्य निकालना है। इस ग्राफ पर कोई बिंदु यहाँ आपने लिया, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं कोई बिंदु ले लीजिए, यहाँ आपने लिया। इसमें देख रहे हो यक्ष का वो मान जिसके लिए y शून्य हो जाता है। तो इस ग्राफ पर y का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ देख रहे हो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ तो 0 है, यहाँ 1.5, ये y का मान है। तो क्या कहोगे, 0 1.5। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है इस बिंदु का, यहां से इसे लंब डालोगे, ये कहोगे 1, फिर ये कितना होगा 1.5। फिर इस बिंदु पर देखिए, यहां से इस पर लंब डालोगे, ये बिंदु है, कहोगे कितना, यहां से यहां तक 2 हो गया x, यहाँ है y का मान फिर 1.5, तो कहोगे 2 1.5, यानी y का मान शून्य कहीं नहीं हो रहा है। यानी x का इसके लिए यह ग्राफ बताता है कि इस पर y का मान कहीं भी शून्य नहीं है। चाहे इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ, यहाँ मान लिया आप पहुंचे, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना, यहाँ से आपने इस पर लंब डाला,
यहां से आता है -1 और ये है 1.5, फिर चले तो क्या हो गया -1 1.5, यानी इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, शून्य नहीं हो सकता, y का मान शून्य नहीं है। अब दूसरा देखिए, फिर देख रहे हो, ध्यान से देखिए, कलम हो कि तमाशा हो, देखो इधर क्या हो गया। अब दूसरा ग्राफ देखिए, ये है, यहाँ ये है 0 0, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए, इसको हम 0 0 मानते हैं। अब आइए ग्राफ बना हुआ है किस तरह से, ये एक ग्राफ बना हुआ, ये ग्राफ देखिए, इस बिंदु पर क्या होगा, यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 0 नहीं है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस ग्राफ पर तमाम कहीं बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर क्या है बिंदु, यहाँ x का मान तो 0, y का मान 1 2, क्या कहोगे -0 -2.5 -2, यानी y का मान 0 नहीं है। यहाँ देखिए x का मान है 1 2 3, इसका क्या है 3 0, तो कहोगे ये x का क्या मान, x के 3 मान रख लीजिए, x बराबर 3 रखने पर y का मान 0 आ जाता है। तो कहेंगे ये क्या है, ये एक क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया, x = 3 क्या है, एक शून्यक है, y = px का एक शून्यक ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा है, देखिए ये बना हुआ है इस तरह से ग्राफ, इस तरह से बना। इस ग्राफ को देखिए, इसमें क्या कहोगे, इसमें x के कई मान है, यहाँ x बराबर 1 2 3 -3, इसका क्या हो जाएगा -3 0, तो x का मान -3 रखने पर y का मान 0 हो जा रहा है। यहाँ पर देखो x का मान क्या है 0 1 2 रखने पर y का मान 0 हो जा रहा है 2 0। यहाँ देखिए x का मान 1 2 3 4 5 रखने पर y का मान 0 हो जा रहा है। तो कई शून्य खो गए, माने 1 2 3 शून्य खो गए। तो कहेंगे हम इसमें इस ग्राफ के कितने शून्य हैं, 1 2 3, यानी x के वे मान जिनके लिए y का मान 0 हो जाता हो, x के वे मान जिनके लिए y का मान 0 हो जाए उसे शून्य कहेंगे, y = px का। अब इसी तरह से एक ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखिए, एक ग्राफ ये है, आप देखिए इस तरह से बना हुआ। यहाँ आप देख रहे हो x का एक मान, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 0 0 इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसके लिए x का जिस मान, इसके लिए y का मान 0 होगा, यहाँ x का कोई मान आएगा y का मान 0 हो जाएगा। तो x का कोई मान हो गया, मान लिया 0 1 2, तो कहेंगे -2 0, ये हो गया 3 4 -4 0, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इसके 2 शून्य खो गए। इसी तरह से ग्राफ है, ये देखिए क्या है,
इस ग्राफ में देख लो, यहाँ पर ये y का मान 0, यहाँ y का मान 0, यहाँ y का मान 0, यहाँ y का मान 0, तो 1 2 3 4 शून्य। ये है आपका एक ही सवाल इसमें था, ये भी खत्म हो गया। प्रश्नावली 2.1। अब आइए प्रश्नावली 2.2। रहने दीजिए। आज से रख दो, एक का हम